तो ये रहा आपका क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देर आफ्टर। मतलब ये है कि कोई लाइब्रेरी है, हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब कि 3 दिन के लिए तो चार्ज फिक्स रहेगा। पता नहीं रखा होगा 100 रुपये रखा होगा, है ना, तो चार्ज मानो 100 रुपये रखा था, 3 दिन के लिए उसने जो है वो चार्ज दे दिया, 100 देना ही देना है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और आगे जितने जितने ज़्यादा दिन लगाते जाओगे, मतलब कि 4 दिन लगाए तो 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया, तो 1 दिन के आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर आगे कंडीशन क्या बोलती है, मतलब समझ गए बात का, ठीक है, कि 3 दिन के लिए फिक्स रहेगा, लेकिन एडिशनल चार्ज कब लगेगा, जब आप 3 दिन से ज़्यादा दिन लगाओगे, ठीक है। मतलब कि आप सपोज करो अगर 7 दिन लेके आते हो, तो 7 दिन का जो आपको किराया पड़ेगा ना, उसमें से 3 दिन तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो आपने चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, ठीक है, वो जो 4 दिन एक्स्ट्रा लगाए ना आपने, उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। वो एडिशनल चार्ज होगा, वो मुझे नहीं पता कितना रखा हुआ है, लेकिन अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है। आप पहले फिक्स चार्ज बताओ, फिक्स चार्ज क्या है आपका। मान लीजिए एक्स है, कितना है, एक्स है, तो क्वेश्चन नंबर आ गया आपका फिफ्थ। ऐसे मान लेंगे, लेट फिक्स चार्जेस फॉर कितने दिन के लिए, फर्स्ट 3 days के लिए, फर्स्ट 3 days के लिए मान लो कितना चार्ज है, मानो एक्स है, कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे लगेंगे, एक्स पैसे लगेंगे, ये फिक्स चार्ज है, एक्स देना ही देना है आपको, ठीक है। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर, उसके बाद एडिशनल चार्ज कितना देना पड़ेगा, मानो वाई देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, वाई देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कंडीशन देखते हैं, पहली कंडीशन क्या हुई, देखो एक साथिया है, पेड 27, उसने पैसे दिए 27 रुपये दिए, फॉर ए बुक केप्ट फॉर ए 7 days। भाई खुद देखो उसने कितने दिन रखी है अपने पास, मैंने बोला था ना कि अगर 3 दिन रखोगे तो फिर पैसे देने पड़ेंगे, एक्स देने पड़ेंगे, फिक्स चार्ज एक्स है, लेकिन अभी 7 दिन ले ली, तो उसने 4 दिन क्या किया है, इसने एक्स्ट्रा ले ली नहीं, है ना, तो एक्स्ट्रा कौन सा है, वाई है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या है कि भाई आपको जो है सारथी जो है पेड करती है 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days के लिए, है ना, तो मानो एक्स तो देना ही देना था उसने, प्लस अब कितने दिन थे, पूरे पूरे 7 दिन थे, है ना। 7 दिन में 3 माइनस कर दो पहले, क्योंकि 3 तो आपको देना पड़ेगा ना, तो 7 में से 3 के तो बचे कितने, 4, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो कौन सा है, वाई, तो क्या आएगा 4y आएगा, क्या आएगा 4y, ठीक है। ये उसने खुद बोला हुआ है, इजिकल टू, बताओ कितने पैसे दिए पूरे पूरे 27, कितने पैसे दिए 27, ये आ गया आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये आ गई आपकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है बात का। अभी देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, ध्यान से देखना, बोलता है कि वाइल सूजी पेड 21, है ना, अब कोई सूजी एक लड़की है कोई भी है, तो भाई वो 21 देती है, पैसे देती है फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, उसने रखे हैं 5 दिन के लिए, है ना। भाई 3 दिन तो आपको कोई किराया नहीं लगेगा, बट बचे कितने पीछे बोलो, पूरे कितने थे, 5 दिन थे ना, तो 3 दिन बीच में से माइनस कर दो, बचे कितने, 2 दिन, तो 2 दिन का किराया देना पड़ेगा, मतलब कि 2 days एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा ना, तो एक्स तो देना ही देना था, प्लस 2y आ जाएगा, वाई एडिशनल माना ना, इसलिए वाई के साथ लगना है 2 हमारा, ठीक है। कितने पैसे दिए पूरे पूरे 21, कितने दिए थे, ये लिखा हुआ है 21, तो ये आ गई आपकी सेकंड कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट भी आ गई और सेकंड भी आ गई, ठीक ठीक, ये आ गई सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो नाउ अब बताओ क्या होगा, अगर आप 1 इक्वेशन में से 2 माइनस करते हो, क्योंकि एक्स एक्स तो सेम ही है, तो 1 में से माइनस करोगे 2 गिव्स क्या मिलेगा, बताओ, एक्स आएगा ऊपर प्लस 4y इक्वल्स टू 25, फिर आएगा x
प्लस 2y इक्वल्स टू 21, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है बात का, ओके। तो फिर अब कटेगा नहीं कटेगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसल, पीछे क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो 2y, 25 में से 21 गए तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, 25 में से 21 गए तो 4, बचेंगे 4। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना ज़रा, 4/2 है ना, एक सेकेंड, 25 नहीं 27 है, कितना ये 27 है ना, मैंने 25 लिख दी यहाँ पे, गलती से लिख दी 25, यहाँ पे आएगा 27 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 की जगह पे आएगा 27 आएगा। 27 में से 21 गए तो आ जाएंगे 6, कितने आ जाएंगे 6, तो यहाँ पे 4 की जगह पे आएगा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू आ चुकी है 3। तो आपके पास जो है एडिशनल चार्ज जो आ चुका है वो 3 आ चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन में x प्लस 4y की जगह आगे क्या 27 की जगह आना था 25 आना है। ठीक है, सॉरी 25 या 27 आना है। ठीक है, मैंने 25 लिख दिया था गलती से, तो यहाँ पे 27 आएगा। ठीक है, ओके। तो y आ गया, फिर क्या लिखोगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इंडिकेशन किस में करें, फर्स्ट में, तो फर्स्ट ले लो। तो फर्स्ट क्या कहती है, x प्लस 4y, तो y कितना है, y तो 3 है, इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27, तो x कितना आएगा, x आएगा 27, यहाँ पे 27 माइनस 21 ही 12 कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो 7 में से 2 गए तो 5, 2 में से 1 गए तो 1, 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो अब मुझे बताओ फिक्स चार्ज कितना आया, यहाँ पे लिखा था ना फिक्स चार्ज क्या लिखा था x, और एडिशन चार्ज क्या लिखा था 5 y है ना, तो भाई फिक्स चार्ज आ गया आपके पास 15, यहाँ लिखोगे हेंस फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days, फॉर फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन के लिए आपको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, ₹15 रुपीज़ 15, एंड यहाँ पे पहले एंड लिखो, फिर एंड एंड एडिशन। ठीक है, क्या लिखोगे, एंड, एक सेकेंड, एंड नहीं एंड, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देर आफ्टर इज इक्वल टू वाई, कितना है 3 रुपये आपको ऊपर देने पड़ेंगे। ठीक है, 3 रुपये आपको ऊपर देने पड़ेंगे एडिशनल चार्ज के लिए। फिक्स चार्ज 15 रुपीज़ है ही, उसने खुद बोल के रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूरा अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, तो आपको अब ये समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है, अभी हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है।